हाँ, तो थ्रेड है ना। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड का मतलब होता है प्रोसेस। बट प्रोसेस और थ्रेड में क्या अंतर है? हम प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड करो, सब प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड करो, सब प्रोसेस और सब प्रोसेस में डिवाइड करते जाओ। और जब एक सब प्रोसेस और सब प्रोसेस में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो वो लास्ट वाला है ना सब प्रोसेस थ्रेड कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस को सब प्रोसेस, सब प्रोसेस को सब प्रोसेस, सब प्रोसेस को सब प्रोसेस ऐसे डिवाइड करते जाओ, तो वो लास्ट वाला सब प्रोसेस जो और है ना सब प्रोसेस में डिवाइड नहीं हो सकता है, वो लास्ट वाला सब प्रोसेस क्या कहलाएगा? थ्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसीलिए बोलते हैं थ्रेड इज अ लाइट वेट लास्ट यूनिट ऑफ सब प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सब प्रोसेस। कहानी समझ में आई? ठीक है, जैसे अणु, अणु डिवाइड होता है परमाणु में। परमाणु को डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉम को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लिखो। और यदि बहुत सारे सब प्रोसेस एक साथ चला दिए जाए, जैसे वर्ड है ना, यहाँ पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इधर कलर भी अप्लाई कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड है ना, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, और लिखना शुरू किया। देखो, तो यहाँ पे एक साथ देखो राइटिंग है ना, प्रोसेस क्या हो रहा है? टाइपिंग। प्रोसेस क्या हो रहा है? टाइपिंग। इस टाइपिंग के प्रोसेस में है ना, बोल्ड भी आ रहा है, इटैलिक भी आ रहा है, अंडरलाइन भी आ रहा है, फॉन्ट भी आ रहा है, फॉन्ट साइज भी आ रहा है, कलर भी आ रहा है। तो ये एकक जो आ रहे हैं ना, ये सारे क्या है? थ्रेड्स हैं। समझ में? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेडिंग। क्या बोलते हैं? जब मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली प्रोसेस करवाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में क्या यूज है, इसको पहले नोट करो। हम जब प्रोग्राम चलाते हैं ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ थ्रेड चलता है। जब हमारा मेन रन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक थ्रेड चलते रहता है। देखो, इसके लिए थ्रेड क्लास आता है, थ्रेड डॉट नेम। देखो, नाम पता करो। थ्रेड नेम है ना। एक मिनट। थ्रेड डॉट गेट नेम। क्या बोल रहा है? क्या बोलता है? स्टैटिक। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट बना दो। क्या बोलता है? अरे यार, तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना। ठीक है, अभी थ्रेड जीरो है ना। अब जीरो में इसका उठाना है नाम,
तो यहाँ पे लिखो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। आ गया मेन। समझ में आया? कौन सा थ्रेड चल रहा है? मेन फंक्शन चल रहा है ना, तो इसीलिए बोल रहा है नाम यहाँ पे मेन। समझ में आया? तो जब भी कोई प्रोसेस करते हैं तो वहां हमारा थ्रेड चलते रहता है। अभी कौन सा थ्रेड चल रहा है? मेन। थ्रेड का क्या नाम है? थ्रेड का मतलब प्रोसेस यानी फंक्शन। कौन सा है? मेन। कैसे हम पता कर सकते हैं? ठीक है। वैसे प्रायोरिटी भी होती है। अभी इसके प्रायोरिटी चेक करनी है तो क्या है वो देख ले। तो इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ लो, बना ऐसे कर लो, और थ्रेड यहाँ टी ले लो और ये लिख दो। ठीक है। इसको, हाँ, सीधे ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ लिख दो टी। ठीक है। ठीक है, ये भी तरीका है। क्लियर है? इसकी प्रायोरिटी चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हो। गेट प्रायोरिटी। वैल्यू होती है हर थ्रेड की 0 से 10 के बीच में। कितनी है इसकी? 5 प्रायोरिटी देखिए, मतलब मीडियम प्रायोरिटी है। ठीक है ना? हम्म। अब ये थ्रेड चल रहा है ना, इसका हम नाम चेंज करते हैं। क्या लिख देंगे? यहाँ टी डॉट सेट, आ गया, टी डॉट सेट नेम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अजीत सर। ठीक है ना? अब इसको गेट करो। देखो, मेन जो था थ्रेड, उसका नाम चेंज हो गया। चेंज हो गया ना? ठीक है। ऐसी प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हो। टी डॉट सेट, है ना, प्रायोरिटी कर देते हैं 9। और अब उसकी प्रायोरिटी चेक करो। चेंज हो गया? समझ में आया? ऐसे थ्रेड को हैंडल कर सकते हो। अब थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन देखो, है ना। मान लिया अभी अपने पास एक प्रोसेस है, क्लास है। ठीक है, यहाँ पे लूप चला देते हैं। ठीक है, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। 5 चला दे, 10 चला दे, चलो 10 चला दे। ठीक है, आई प्लस प्लस, है ना। इसको प्रिंट करवा देते हैं, आई का। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। किसका? ए का।
डॉट एफ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? दूसरी क्लास बनाते हैं बी। इसमें क्या करते हैं, 11 से स्टार्ट कर दो, 11 से 20 तक। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। है ना? यहाँ पे लिख दो एफ बी। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ यहाँ पे होगा बड़ा। क्या होगा? देखो हुआ क्या, पहले एक प्रोसेस चल लिया, फिर दूसरा चला। अब मैं मल्टी थ्रेडिंग करनी है, मतलब साइमल्टेनियसली चलाना है। इसको भी चलाना है थोड़ा, मतलब थोड़ा ये चले फिर थोड़ा ये चले, फिर थोड़ा ये चले थोड़ा ये चले। तो क्या आता है, डिफॉल्ट थ्रेड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलते रहता है ना? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, उसके अंदर ये प्रोग्राम चलते हैं ना। अरे बस समझ में, देखो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ओएस है, और ओएस के अंदर में थ्रेड्स चलते हैं, समझ रहे हो? और ओएस का अपना थ्रेड सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओएस का अपना थ्रेड सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है ना? तो ओएस ओएस के अंदर ये मेन थ्रेड चल रहा था, और उसके अंदर ये एक एक थ्रेड बन जा रहे हैं। तो बट हो क्या रहा है, पहले एक ये पूरा चल रहा है 10 बार, फिर स्टार्ट कर रहा है ये, क्योंकि हमने लिख ही रखा है उस तरह से, पहले एक फिर दो। अब क्या करना है, ये है ना चले, उसके बाद वो होल्ड हो जाए। ठीक है, होल्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइमर लगा देंगे। क्या कर देंगे? टाइमर लगा देते हैं। देखो यहाँ पे लिख देंगे थ्रेड डॉट, नहीं, देखते हैं डायरेक्ट कॉल होता है क्या। थ्रेड डॉट स्लिप, स्टैटिक मेथड है क्या ये? नहीं है, क्या बोलता है, नॉट फॉर सुटेबल मेथड। ठीक है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अपना क्या जा रहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग भी तो डालना पड़ेगा। 1 सेकेंड तो 1000 मिली सेकेंड के लिए रोक दिया। क्या बोलता है, देखो, पता है ये जो है ना मेथड, इसमें एक्सेप्शन थ्रो करा हुआ है। क्या करा हुआ है? एक्सेप्शन थ्रो करा हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रैक एज के अंदर लिखना पड़ेगा ना इसको, है ना? किसमें लिखना पड़ेगा? हाँ, इसको ट्रैप ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला जो है ना स्लिप मेथड, इसमें एक्सेप्शन थ्रोज करवा दिया है। थ्रोज पढ़ा था ना? तो थ्रोज, उसमें क्या होता है, मेथड में स्पेसिफाई करते हैं, और एक्सेप्शन हैंडल कहाँ करते हैं, जब हम लोग उसका क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं? उसका जब कॉलिंग करते हैं। ऐसे ये जो स्लिप मेथड यहाँ बना हुआ है ना, इसमें एक्सेप्शन थ्रोज करा हुआ है। क्या करा हुआ है? थ्रोज, इसलिए ट्रैप ब्लॉक में कॉल करना पड़ रहा है। तो एक्सेप्शन का नाम क्या है, ये नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। उस पे नाम दे दिया, मैसेज वैसेज हमें नहीं चाहिए, छोड़ो हटाओ, हो गया। अब इसको कॉल करो। अभी भी नहीं हुआ पैरेलल कॉलिंग, आई बात समझ में? रुक रुक के चल रहा है। चलो, ये वाला चीज यहाँ भी दे देते हैं। किसमें दे दें?
दूसरे वाले में। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मल्टीपल थ्रेड अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि होना था क्या, जब तक ये है ना चल रहा था, रुका था, तब इसको चल जाना चाहिए था ना, बोलो। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे प्रोग्राम में थ्रेड अप्लाई ही नहीं हुआ है, तभी कैसे होगा, वैसे नहीं हो पाएगा ना। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम में थ्रेड अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब तक ये रुका है ना, तब तक ये वाला चल जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को में थ्रेड का मैकेनिज्म बना के देना पड़ेगा ना प्रोग्राम को। तो चलो, अब थ्रेड अप्लाई के लिए दो तरीका है। एक तो कि थ्रेड क्लास इनहेरिट करो, या तो दूसरा रनेबल इंटरफेस इनहेरिट करके बनाओ। समझ में आ रही बात? थ्रेड कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में अपने क्लास में? दो तरीका है, या तो थ्रेड क्लास इनहेरिट कर लो, ठीक है, या तो इंटरफेस रनेबल नाम का, रनेबल इंटरफेस को इनहेरिट करके बनाओ। अब एक चीज बताओ, जब थ्रेड क्लास इनहेरिट होकर के हो ही रहा है थ्रेड इम्प्लीमेंट, तो फिर रनेबल इंटरफेस क्यों दिया गया है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताओ, जब थ्रेड क्लास इनहेरिट होकर के हो ही रहा है थ्रेड इम्प्लीमेंट, तो रनेबल इंटरफेस क्यों दिया गया है? हैं? अरे भाई एक चीज बताओ, जब कोई क्लास ऑलरेडी किसी क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा और उसमें थ्रेड अप्लाई करना होगा, तो क्या एक से अधिक क्लास इनहेरिट हो सकता है? जब कोई क्लास किसी ऑलरेडी किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रखा हो और उसमें थ्रेड अप्लाई करना हो, तो फिर थ्रेड क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इसीलिए दिया गया है रनेबल इंटरफेस। इसका जवाब क्या है? जावा मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो जब कोई क्लास ऑलरेडी किसी क्लास को इनहेरिट कर रहा हो, तो फिर हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके अप्लाई नहीं कर सकते थ्रेड, इसीलिए रनेबल इंटरफेस दिया हुआ है। समझ में आई बात? चलो, अब यहाँ थ्रेड आ गया। अब यहाँ थ्रेड आ गया तो यहाँ जरूरत नहीं है थ्रेड लिखने का, ठीक है ना, सीधा स्लिप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि ये थ्रेड है, इस प्रोसेस को थ्रेड में डालना है, तो इसके लिए फंक्शन फिक्स है, ओवरराइड करना पड़ेगा, है ना। थ्रेड क्लास के अंदर रन नाम का एक मेथड है। क्या है? रन नाम का मेथड। क्लियर है? और जब ये रन नाम का मेथड है, तो फिर रन मेथड को रन से नहीं स्टार्ट से कॉल करते हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो, ये एक्चुअली पब्लिक टाइप का है, यहाँ लिखना पड़ेगा पब्लिक। ओवरराइड होने में सब कुछ होता है ना। देखो अब हुआ यहाँ पे, बताओ। वो रुका तो उसको चलने के लिए दे दिया ना टाइम। इसको वो दे दो प्रिंटलन, फिर यहाँ पे दे दो प्रिंटलन। देखना ध्यान से, देखो समझ में आया? वो जब रुक गया था, है ना, देखो हो रहा है 11 12। अब अभी अभी इसमें थ्रेड नहीं चलाया तो क्या हुआ, ये रुक गया और इसको चला दिया, है ना। तो इसमें भी थ्रेड अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है ना। स्लिप इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और डॉट स्टार्ट यहाँ भी लगा देते हैं। अब देखो इसका मजा, थोड़ा ये चलेगा थोड़ा वो चलेगा। क्या हुआ? स्पेस नहीं दिलाएगा? देख रहे हो?
समझ में आ रहा है? ये थ्रेड का खेल, साइमल्टेनियसली चलेगा प्रोसेस। इसकी टाइमिंग ऐसा करो, थोड़ा सा बढ़ा दो, ये ज्यादा रुकेगा और दूसरा वाला ज्यादा चलेगा। इसको ऐसे 3 सेकेंड कर दो, अब देखना मजा है इसका। देखो आया ना समझ में? ये चला, वो 3 सेकेंड रुका, तब तक कौन चल लिया? अगला वाला। फिर ये चला, फिर अगला। आई बात समझ में? ऐसे हम मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलता रहेगा ना, बाकी बच जाएगा तो वो है ही नहीं, उसका हो गया काम खत्म। समझ में आया? ये है थ्रेड करना। अभी फिर रनेबल से देखेंगे। अब इनकेस यहाँ पे कोई क्लास है ना, ठीक है, क्लास के, मान लिया ये इनहेरिट कर रखा हो, किसको? क्लास, है ना, के को ऑलरेडी कर रहा हो, तो हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अभी इनकेस ये क्लास किसी रीजन से इस क्लास को इनहेरिट कर रखा हो, कैसे लिखेंगे? एक्सटेंड्स के। अब ये जब के को इनहेरिट कर लिया, तो फिर यहाँ थ्रेड क्लास को थोड़ी इनहेरिट कर पाएंगे, क्योंकि जावा मल्टीपल इंस्टेंस क्लास नहीं होता। हाँ, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा थ्रेड। क्या लिखेंगे? इंप्लीमेंट्स रनेबल। क्या लिखेंगे? सुना है कहानी? लेकिन जब रनेबल होगा तो रनेबल का इंप्लीमेंटेशन हो रखा है थ्रेड क्लास में, ठीक है। तो फिर थ्रेड क्लास का यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं कॉल होगा, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा थ्रेड क्लास का। क्या करेंगे? न्यू थ्रेड, और उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा अपने क्लास का ऑब्जेक्ट, ऐसे। क्या बोलता है? अब देखो स्लीप इसमें सीधा नहीं होगा कॉल, यहाँ लिखना पड़ जाएगा थ्रेड डॉट स्लीप। आ गया? समझ में आया? चलो देखो करके। अब देखो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, मतलब इसको भी क्या कर सकते हैं? सिंक्रोनाइज, है ना। तो हम एक समय में पहले एक थ्रेड को कंप्लीट करवा लें, फिर दूसरा चलावें, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना। अभी तो क्या हो रहा है, एक रुक रहा है तो दूसरा चल रहा है, तो हम एक्चुअली थ्रेड के अंदर ही चलावें, लेकिन एक को रोके फिर उसके बाद दूसरा चलावें। ये क्या बोलता है? सिंक्रोनाइजेशन इन जावा इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, है ना, टू एनी शेयर्ड रिसोर्स। किसी रिसोर्स पे कंट्रोल चाहे करना, जावा सिंक्रोनाइजेशन इज बेटर ऑप्शन वेयर वी वांट टू अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स। समझ में आया? जब किसी रिसोर्स को, शेयर्ड रिसोर्स को सिर्फ एक ही थ्रेड चलाना हो, तो उसमें क्या कर देंगे? उसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो उसके लिए क्या कर देंगे? अब देखो यहाँ पे यूज क्या होता है मेनली, है ना, प्रिवेंट द थ्रेड इंटरफ्रेंस, टू प्रिवेंट द कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक समय में एक ही थ्रेड चलाना हो। दो टाइप के सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। हमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूज करना है, ठीक है। थ्रेड आर टू टाइप्स ऑफ, है ना, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक साथ एक थ्रेड को मल्टीपल रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आ जाएगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होगा? सिंक्रोनाइज मेथड यूज करेंगे, या सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करेंगे, या स्टैटिक, है ना, सिंक्रोनाइजेशन यूज करेंगे।
दूसरा कॉपरेट मतलब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन म्यूचुअल में बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन मेथड। ये दोबारा आ गया क्या? तो म्यूचुअल इश्यूज में क्या होगा, लॉक लग जाएगा, बोलते हैं डेडलॉक। अब एक ही थ्रेड को दो रिसोर्स मांग रहा है, किसको दोगे? तो बोलते हैं वहां लॉक लग गया। तो उसी से बचने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। देखो यहाँ पे नो सिंक्रोनाइजेशन, सो आउटपुट होगा क्या? मान लिया एक यहाँ पे अपन ने टेबल का ले लिया, ठीक है, अभी ये सिंक्रोनाइज नहीं है, तो यहाँ पे 1 से 10 तक लूप चलाया, इतना रुक करके, है ना, काम कर रहा है, ठीक है, इसमें। और अब यहाँ पे क्या करा, एक क्लास ले लिया, एक्सटेंड कर लिया थ्रेड को, और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या करा, यहाँ पे देखो वो जो टेबल है ना, ये जो टेबल क्लास है, इसका रेफरेंस पास कर दिया। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोई एक रिसोर्स है, तो एक रिसोर्स क्या है, इस क्लास को एज ए रिसोर्स ट्रीट कर रहे हैं, इस क्लास को एज ए रिसोर्स ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करा, इस थ्रेड को पास कर दिया ये क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर टेबल प्रिंट करने के लिए उसका मेथड कॉल कर लिया, और यहाँ पास कर दिया 5। तभी क्या होगा, यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करेगा ना। दूसरा थ्रेड ले लिया सेम, और 100 का टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे। ये दो अलग अलग क्लास बना लिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। मेन के अंदर अब क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करा, देखो क्या प्रॉब्लम आता है। रन करो, ठीक है, 5 का टेबल, 100 का टेबल, है ना। अब इसको करते हैं सिंक्रोनाइज, उसका आउटपुट देखते हैं। तो उसके लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें, इसमें मेन वाले में जो एज ए रिसोर्स कॉल हो रहा है, एक रिसोर्स है ना ये, इसको दोनों थ्रेड कॉल कर रहा था। अब देखो आउटपुट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिंक्रोनाइज यहाँ पे हो गया, तो एक समय में एक ही थ्रेड जो है वो इस रिसोर्स को कॉल करेगा, ठीक है। दोनों में सेम रिसोर्स हो रखा है पास, ये टेबल है, इसमें भी पास कर रखा था, और इसमें भी पास कर रखा था। सिंक्रोनाइज नहीं होने से क्या हो रहा था, अब स्टार्टिंग में मुझे इसका टेबल चाहिए ना, अब ये दे रहा है, फिर ये दे रहा है, तो हमें टेबल कैसे मिलेगा, वैसे नहीं मिल पाएगा ना टेबल, ठीक है। हाँ, ये चीज, चलो करके देखो, क्या प्रोग्राम कर जाना। ये सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, कंपनी का एग्जाम होता है ना, इंटरव्यू, उसमें ये सब आया हुआ है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन यहाँ बता रखा है, ठीक है। फिर ये पैटर्न, फिर एरे एलिमेंट शिफ्टिंग, है ना ये, और देखो सीरीज प्रिंट करवाना है, ठीक है, ऐसा। और देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर विदाउट यूजिंग, है ना, प्री डिफाइंड फंक्शन, और देखो क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स डायगोनल, ठीक है। आगे देखो रिमूव द डुप्लीकेट फ्रॉम एरे, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग अनदर एरे। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन, यही सब आते हैं उसमें।
लिस्ट के मेथड्स है, ठीक है। वो जो रिवर्स वाला स्ट्रिंग दिया था ना कल, है यही है, कल क्वेश्चन दिया था करने के लिए। हाँ सर। उसका आंसर ये वाला है, तो यहाँ लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब, हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर लिखा हुआ है क्या इसमें, शायद लिखा हुआ है, देख लेना, होगा शायद, आई थिंक एक बार ढूंढना। नहीं है, है ये सब सारे क्वेश्चन कर जाने, यही सब आएगा, जा है ही नहीं, ठीक है। ओके।